Good morning students. Today we will start chapter 5 arithmetic progression. आज हम chapter 5 शुरू करेंगे arithmetic progression. You can see a list of number on the whiteboard. आप लोग एक list of number देख सकते हो whiteboard पर 4, 7, 10, 13, 16. ये हमारे पास एक list of number है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न देखूं तो क्या है मेरे पास 4 plus 3 7 7 plus 3 10 10 plus 3 13 13 plus 3 16. तो ये लिस्ट ऑफ जो नंबर्स हैं ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि इसमें एक हम डेफिनेट नंबर हर टर्म में एक फिक्स नंबर हर टर्म में ऐड कर रहे हैं और एक हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही है हमारा. When a fixed number is added to a preceding number, then the list of number is called arithmetic progression. तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. Arithmetic progression is a list of number. Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number in preceding term. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें इन विच ईच टर्म, जिसमें हर टर्म. अब टर्म क्या है? लिस्ट में जो नंबर गिवन होते हैं उनको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं. नंबर्स इन लिस्ट आर कॉल्ड टर्म्स in which each term is obtained by adding a fixed number in preceding term. जिसमें हम हर टर्म को कैसे ऑब्टेन करते हैं? पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके. अभी फिक्स नंबर जो है, फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. इसको डी से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? डी से. फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. तो लिस्ट जो टर्म्स है उसको हम A1, A2, A3, A4 इस तरह से डिनोट करते हैं. अगर मैं इसको अपनी लिस्ट ऑफ नंबर लेती हूँ तो A1 मेरा क्या है? 4. A2 क्या है मेरा? 7. A3 क्या है मेरा? 10. A4 क्या है मेरा? 13. और A5 मेरा क्या है? 16. तो A1 हमारा फर्स्ट टर्म होती है, A2 हमारी सेकंड टर्म होती है, A3 हमारी थर्ड टर्म होती है, A4 फोर्थ टर्म होती है और A5 हमारी फिफ्थ टर्म होती है. और AN हमारी A6, A7, AN हमारी क्या होती है? लास्ट टर्म होती है. क्या होती है? हमारी लास्ट टर्म. AN हमारी लास्ट टर्म होती है. फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number in preceding term. और फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस D. और D कैन बी, D क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. अब अगर मैं ये क्वेश्चन देखती हूँ, यहाँ जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था 4, 7, 10, 13, 16 का, इसमें मेरा डी क्या था? पॉजिटिव था. आपको एक नेगेटिव का एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको. पहला मैंने लिया 70, then 60, then 50, 40,
30. अब नेक्स्ट 70 माइनस 10 60. 60 माइनस 10 50. 50 माइनस 10 40. 40 माइनस 10 30. तो इसमें जो है हमारा कॉमन डिफरेंस जो डी है वो क्या है, नेगेटिव है। और जीरो कब होगा, जब हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जैसे 7 7 7 7 7 7, तो 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 0 7, इस तरह से। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। टर्म्स को हम क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, A1 A2 A3 सो ऑन, और लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, AN, L फॉर लास्ट टर्म, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्मूलेस बताते हैं कि A1 का फॉर्मूला क्या होता है। आपका A1 हमारा क्या होता है, A1 इज इक्वल टू A ही होता है, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आप देखो, अब हमें जब टर्म्स निकालनी है तो हम एक एक कम लेते हैं। जैसे A1 था, यहाँ पे D था ही नहीं, A2 में क्या है हमारा A प्लस D 1D, यहाँ 2 था, यहाँ हमारा क्या है 1D, A3 A प्लस 2D, 3 से A कम 2, A4 में A प्लस 3D, और यहाँ AN है तो एक हमको D कम ले रहा है तो N माइनस 1 इंटू डी। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपकी इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1 5.1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के हम क्वेश्चन नंबर 2 से करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and common difference is given. A is equal to 10, D is equal to 10। हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। A1 हमारी इक्वल टू A इक्वल टू 10, A2 A प्लस D 10, और ये D भी हमारा 10, 10 प्लस 10 20, A3 A प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, A4 A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो हमारा आंसर आ गया 10, 20, 30 एंड 40। सेकेंड पार्ट है, A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। तो A1 इज इक्वल टू A इक्वल टू -2, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, A3 A प्लस 2D, -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। अब आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, तो आपकी सभी टर्म्स जो है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, -2 इंटू 0 -2 प्लस 0 इंटू 3, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो हमारे आंसर आ गए -2, -2, -2 एंड -2, 4 टर्म्स। थर्ड पार्ट है हमारा, A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3, A1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, 4 प्लस 4 -3 इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 4 प्लस
2 इंटू -3, 4 - 6 इक्वल टू -2। आपको बताया गया था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या था, आपका पॉजिटिव था, सेकंड पार्ट में ये जीरो था और थर्ड पार्ट में ये क्या रहा है, आपका नेगेटिव है। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A4 प्लस 3 इंटू -3, 4 - 9 -5। तो हमारा आंसर आ गया 4, 1 -2 -5। फोर्थ पार्ट है A इज इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2। तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू -1, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, -1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम, -2 प्लस 1, -1/2। A3 A प्लस 2D, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 1 0। A4 A प्लस 3D, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 3/2, 2 एलसीएम, -2 प्लस 3 इक्वल टू 1/2। तो हमारे आंसर आ गए, पहला -1, देन -1/2, 0 और 1/2। फिफ्थ पार्ट है हमारा इसका, A इज इक्वल टू 1.25, D इज इक्वल टू -0.25। तो A1 इक्वल टू 1.25, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, 1.25 प्लस -0.25। तो 1.25 माइनस 0.25 इक्वल टू 1। A1 हमारी 1.25, A2 हमारी 1, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस का, 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50। तो ये आपका आ गया 0.75। A4 A प्लस 3D, 1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, 1.25 माइनस 0.75। तो ये आपका आ गया 0। ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन पार्ट 1, 3 1 -1 -3। तो फर्स्ट टर्म A is equal to 3, common difference D is equal to, पिछली अगली वाली में से पिछली वाली माइनस करनी है, 1 - 3 इक्वल टू -2। ठीक है, अगली में से पिछली नहीं करनी है, जो आपकी नेक्स्ट टर्म में से आपको पहले वाली टर्म माइनस करनी है। Arithmetic progression is a list of number in which next term is obtained by adding a fixed number in the preceding term। तो preceding term में हम fixed number को ऐड करते हैं, वो fixed number क्या है, D। तो D निकालने के लिए हमें next term में से preceding term को माइनस करना पड़ेगा। पार्ट 2 है आपका -5 -1 3 and 7। फर्स्ट टर्म A is equal to -5, common difference
d इज इक्वल टू -1 -5। आपको माइनस करना है तो ये माइनस जो हमें माइनस करना है फॉर्मूले वाला, और ये -5 में गिवन है। -5 1 + 5 4, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 4। थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 13/3 so on। तो फर्स्ट सम ये a इज इक्वल टू 1/3, d इज इक्वल टू 5/3, माइनस करनी है हमको 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम 5 - 1 4/3। फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9, a is equal to 0.6, d is equal to 1.7 minus 0.6 1.1। ये हमारे दो आंसर्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्या पहले हमको देखना है कि क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हमें स्टेटमेंट दी हुई है 2 4 8 16। तो हमें ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर ये एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है क्या है, और 3 टर्म्स और लिखनी है। अब ये एपी है या नहीं तो हम डी फाइंड आउट करेंगे, उससे हम कर लेगा कि एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, और एक बार नहीं निकालेंगे, पहले 4 - 2 2 8 - 4 4। तो कॉमन डिफरेंस is not same, so given list of numbers is not AP। तो ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। अगर यहाँ भी सेम आता तो हम इसको भी फाइंड आउट करते, 16 - 8 करते। अगर बाई चांस सेकेंड वाले में भी क्या आता 2 आ जाता। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट इसका 2 5/2 3 7/2। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 5/2 - 2 बाय 1 कर लेते हैं, 2 एलसीएम 5 - 4 1/2। नेक्स्ट पहले हमने इनको क्या, ये 3 - 5/2 2 एलसीएम 6 - 5 1/2। अब 7/2 - 3/1 2 एलसीएम 7 - 6 1/2। तो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 1 आया है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी, इसलिए क्या है एपी है। तो अब हमें नेक्स्ट इसके नंबर बताने हैं हमको। ये हमें 4 टर्म दिए हैं, A1 A2 A3 A4। A5 हम निकालते हैं, A5 इज इक्वल टू A + 4D 2 + 4 × 1/2 2 + 2 4। नेक्स्ट टर्म हमारी 4 आ गई। A6 फाइंड आउट करते हैं, A + 5D 2 + 5 × 1/2 2 + 5/2 4 + 5/2 9/2। कितनी टर्म्स निकालनी है हमको इसमें, 3 मोर टर्म्स। A7 निकालते हैं, A + 6D तो A 2 + 6 × 1/2 2 + 3 5। तो हमारा आंसर, एक तो कॉमन डिफरेंस का आंसर हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया,
और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थी वो क्या आ गई हमारी 4, 9/2 एंड 5। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। -3/2 -1/2, तो -3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट -5/2 -3/2, -5/2 प्लस 3/2 -2, -7/2 -5/2। पहले ये दोनों माइनस किए, फिर दिस वन देन दिस वन -7/2 प्लस 5/2 -2। तो यस D इज इक्वल टू -2। यस इट इज एन AP। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है। 4 टर्म्स हमें दी हुई हैं, A5, A6 एंड A7। A5 A प्लस 4D -1/2 प्लस 4 इंटू -2 -1.2 -8 -9.2। A6 A प्लस 5D -1.2 प्लस 5 इंटू -2 -1.2 -10 -11.2। A7 A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2 -1.2 प्लस माइनस -12 -13.2। ये आपके आंसर आ गए। फोर्थ पार्ट करते हैं हम इसका। फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 2। तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस किया। -6 प्लस 10 4 -2 प्लस 6। ठीक है, मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया बेटा इसका साइन। माइनस था तो मैंने इसको प्लस बना दिया है। 4 2 प्लस 2 4। तो D इज इक्वल टू 4। तो यस इट इज एन AP। 4 टर्म्स हमें गिवन है। A5 हम निकालते हैं। A प्लस 4D। A है हमारी -10 प्लस 4 इंटू 4 -10 प्लस 16 6। A6 सॉरी A प्लस 5D -10 प्लस 5 इंटू 4 -10 प्लस 20 10। और A7 A प्लस 6D -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 24 40। ये हमारा क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट था। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। पहला 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। थ्री प्लस √2 माइनस 3 से 3 कट √2। अगला 3 प्लस 2 √2
माइनस 3 प्लस रूट 2, ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कट, और रूट 2 के साथ कुछ नहीं तो हम 1 लगा लेंगे, 2 में से बन गया 1 रूट 2, मतलब 1 सेम आ गया। नेक्स्ट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो इसको हम ओपन करते हैं। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कट, 3 में से 2 जाएंगे 1, 1 रूट 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा रूट 2। अब हम इसके टर्म a5, a प्लस 4d, a हमारा 3 प्लस 4 इंटू रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, a6, a प्लस 5d, 3 प्लस 5 रूट मल्टीप्लाई रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, a7, a प्लस 6d, 3 प्लस 6 रूट मल्टीप्लाई रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ये हमारी a7 आ गई। ये हमारा 5th पार्ट तक हुआ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 6th पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2, तो कॉमन डिफरेंस जीरो पॉइंट 22 माइनस 0.2, लाइक टर्म लगा लेते हैं, यहाँ पे 0 लगा लेती हूँ, 20, तो ये आपका आ गया 0.02, माइनस करके देख लीजिए, 0.22, 0.20, 20, नेक्स्ट 0.222 माइनस 0.22, इसके आगे मैं 0 लगा लेती हूँ, तो ये आएगा 0.002, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एक में कॉमन डिफरेंस क्या है 0.2 और एक में क्या है 0.002, तो क्या लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP। 7th part 0, -4, -8, -12, तो कॉमन डिफरेंस -4 प्लस 0, सॉरी -4 माइनस 0, -4, अगला -8, अभी -4 है तो साइन चेंज होगा, +4, -4, फिर -12 प्लस 8, -4, तो D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -4। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमको, नेक्स्ट टर्म हमारी निकलेंगी a5, a6 एंड a7, तो a5 हमारी आ जाएगी a प्लस 4d, a5 a प्लस 4d, a आपका 0 प्लस 4 इंटू -4, 0 -16, -16, a6 a प्लस 5d, 0 प्लस 5 इंटू -4, 0 -20, -20, a7 a प्लस 6d, 0 प्लस 6 इंटू -4, 0 -24, -24, ये 3 आंसर आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई है। 8 पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो कॉमन डिफरेंस -1/2 प्लस 1/2, 0,
-1/2 + 1/2 0, -1/2 + 1/2 0. तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0. इट इज एन AP. तो A5, A6 और A7 सेम रहेंगी. जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो हमारी टर्म्स क्या आती है? सेम, -1/2, -1/2 एंड -1/2. ये आपका 8 पार्ट था. अब 9 पार्ट करते हैं हम इसका. वन 3 9 7. तो कॉमन डिफरेंस थ्री -1 2, 9 - 3 6. Common difference is not same. Is not same. So it is not an AP. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए हमारी AP नहीं है. अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो हम नेक्स्ट टर्म भी इसमें फाइंड आउट करते. अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग. नेक्स्ट पार्ट है इसका 10th पार्ट. A 2A 3A 4A. तो कॉमन डिफरेंस टू ए माइनस ए के साथ 1 लगा लेते हैं 1A. 3A - 2A 1A. 4A - 3A 1A. तो D आ गया हमारा 1A. यस, इट इज एन AP. अब A5 A + 4D. A + 4 × A. A + 4A. A + 5 आ गया हमारा. A6 6 से आ जाएगा. A7 7A आ जाएगा. तो ये हमारी AP होगी. ये हमारा 9th पार्ट था. अब नेक्स्ट 10th पार्ट करेंगे हम. A² A³ A4. तो A² - A कॉमन निकाला. A - 1. A³ - A² कॉमन निकाला. A - 1. तो कॉमन डिफरेंस नॉट सेम. कॉमन डिफरेंस is not same. So it is not an AP. 12th पार्ट है आपका. √2, √8, √18, √32. सबसे पहले इसमें हम फैक्टर्स बना लेते हैं. √2 8 क्या बन जाएगा आपका 2√2. देखो 8 के मैंने फैक्टर्स बनाए. 2 × 2 × 2 रूट में ये 2 बाहर निकल गया और √2 अंदर है. 18 के फैक्टर बनेंगे 3√2. 32 के 4√2. अब कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए. 2√2 - √2. इसके आगे 1 लगा लीजिए. 2 में से 1 गया 1√2. 3√2 - 2√2. 1√2. 4√2 - 3√2. 1√2. तो कॉमन डिफरेंस इज सेम. is same. So it is an AP. अब मुझे नेक्स्ट टर्म बतानी है A5, A6 और A7. ये मैं डायरेक्ट ले सकती हूँ. ये मेरा 1√2 था. 2√2, 3√2, 4√2. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5√2. नेक्स्ट 6√2 और देन नेक्स्ट 7√2.
अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये मेरा बन जाएगा 50, ये 72 और ये 98। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, 5√2 था ना, इसको 5 इंटू 5 इंटू 2 ऐसे बनाया रूट के अंदर, ये 5 5 25 √50 इस तरह से। ठीक है, या आप 5√2, 6√2, 7√2 ये भी ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम 13 पार्ट करेंगे इसका। √3, √6, √9, √12। तो ये √3, √6 ये 3 आ जाएगा और ये 2√3 आ जाएगा। 12 आपको क्या आ जाएगा, 2√3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो √6 माइनस √3 यही रहेगा, 3 माइनस √6। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, not same, so it is not an AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये AP नहीं है, इसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते इनको। नेक्स्ट 14 पार्ट है हमारा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो 1 9 25 49, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 15 16। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP। लास्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। 1 25 49 और 73। तो 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 73 माइनस 49 24। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, difference is same, so it is an AP। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, A5, A प्लस 4D, 1 प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 96 97, A6, A प्लस 5D, 1 प्लस 5 इंटू 24, 121। और A7, A प्लस 60, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 145। ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। चैप्टर ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, आप समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसके बाद उससे रिलेटेड सम करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखेंगे और फिर सम अपने आप ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।